हेलो बच्चों, एनी टाइम स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं नारायण सर आज आपको क्लास 10th का चैप्टर 11 समझाएंगे, रचनाएं। ठीक बच्चों, तो पहला सवाल आपका है कि 7.6 सेंटीमीटर का लंबा रेखाखंड खींचिए और 5:8 अनुपात में विभाजित कीजिए, दोनों को मापिए। तो सबसे पहले बच्चों आप लोग एक काम करेंगे, एक रेखाखंड खींचेंगे। ठीक है, कितने का? 7.6 सेंटीमीटर का। तो देखिए 7.6 सेंटीमीटर का पहले आप रेखाखंड खींच लीजिए। पटरी की सहायता से 7.6, ये 7 हो गया, ये 0.6 है। ठीक है, फिर बच्चों इसके बाद 7.6 का है, इसको ए बी नाम दे दीजिए। और फिर बच्चों ये रेशियो थोड़ा देख लीजिए, इसका 5.8 है, अर्थात इसको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 5 + 8 = 13 बनेगा। थोड़ा लंबा हो जाएगा, आप चाहें तो छोटा ट्राई कर लीजिए पहले, फिर इसके बाद बल्कि आपकी जगह उसमें कॉपी में जगह होगी तो बना लीजिएगा। हम थोड़ा सा इसका छोटा कर देते हैं, हम बनाते हैं, आपको दिखाते हैं 5:6 का। ठीक बच्चों, 2 कम कर लेते हैं, आप 8 तक करेंगे तो 5 + 6 कितना हो जाएगा? 11। ठीक है ना बच्चों? तो अब एक न्यून कोण बनाने वाली एक किरण खींचेंगे। ये एक न्यून कोण बनाने वाली एक किरण खींच लिए बच्चों। अभी तीर का निशान न बनाए, क्योंकि हो सकता है 11 ठो कट करने पड़ेगा एक समान। ये 11 एक समान कट करिएगा इसमें। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ से, है ना, ए बिंदु से हम कट करेंगे 11 ठो समान अनुपात में, क्योंकि यहाँ देखिए मैंने बदल दिया सवाल को, 5:8 कर दिए हैं। आप ऐड कर रहे हैं, थोड़ी जगह आपकी, मेरे में थोड़ी जगह की कमी है, मैं आपको समझा देता हूँ बाकी। देखिए तो कितने करेंगे बच्चों? थोड़ा कट को छोटा कर लीजिएगा, ये कट छोटा कर लिए। अब देखिए हम चाप मारेंगे यहाँ से, कितने मारने हैं बच्चों? 11 ठो। थोड़ा सा और छोट बल्कि कर लीजिए। ये देखिए एक कट मारा यहाँ से, फिर ये दूसरा कट, इसी प्रकार समान कट कितने मारेंगे आप? 11 कट। देखिए अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और लास्ट आया 11। 13 बहुत लंबा बनेगा बच्चों, इसलिए मैं नहीं बना रहा हूँ, आप लोग ट्राई करेंगे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूँ आगे को। ये देखिए, ठीक। अब इसको आप यहाँ पे इसको AX मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं, स्वतंत्र हैं। ये आपका बन जाएगा, बल्कि यह C1 मान सकते हैं, ये AX1 हो जाएगा। ये नामकरण कर लीजिएगा, पेंसिल से चलेगा नहीं, सही, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ AX2 ऐसे डैश करते हुए चलेंगे, लेकिन ध्यान दें कि 5:6 द्वारा 5 को हम दिखा लेते हैं। ये 3 होगा, ये 4 होगा और ये 5 होगा। ठीक बच्चों, ये 6 7 8 9 10 11, सॉरी हाँ 11 तक जाना था बच्चों। ये देखिए, है ना, ये 11 है, हम इसका निकाल रहे हैं, इसका नहीं निकाल रहे हैं, इसका आपको लीड देते हैं। तो X11 हो जाएगा। ठीक बच्चों, अब सबसे पहले X11 को आप B से मिला देंगे। चलिए पटरी की सहायता से इसको मिला दीजिए, ये मिला दिए। अब बच्चों कुछ नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है रेशियो क्या वाला 5:6 है, इसको नहीं, इसको आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक ना। तो इसको मिला दिया आप यहाँ पे एक सिंघी रख करके, अब इसको अनुचित त्रिज्या लेके, मतलब उचित त्रिज्या लेके, सॉरी, जिससे दिक्कत परेशानी ना हो। इतना बड़ा जरूरी नहीं है कि इतना छोट करिए, ताकि ये आप चाप यहाँ पे नाप सकिए। इतने का ध्यान रखिएगा, पहले इतने का आप चाप यहाँ पे मान लिए। मानने के बाद
जहाँ पे बोला है 5 बोला 6 ना, तो 5 पर आपको मानना पड़ेगा, ठीक है ना। 5 में 5 पर यहाँ से देखिएगा, यहाँ टच करके इस लाइन को टच करके आपको इधर की ओर आधा चाप मारना है। सॉरी दिख नहीं रहा है, देखिए बच्चों ऐसे यहाँ से टच करते हुए ऐसे आपको इधर को चाप, ये ऐसे चाप, यहाँ एक सिंगी का नुक्का रख करके ऐसे इसको आप यहाँ से घुमाएंगे, यहाँ से ठीक बच्चों, ये ऐसे करके घुमाने के बाद जब ये घूम जाएगा 5 से यहाँ पे जितना रेशियो दिया होगा शुरू वाला, ठीक है ना, 3:6 दिया था, 3 से मारते, कहाँ से 3 से। चलिए अब देखिए यहाँ से अब इसको नापना है आपको, यहाँ पे ये कितना, इसका डिस्टेंस कितना है, ये देखिए फिक्स इससे बराबर था, इसलिए थोड़ा सा बड़ा रखिएगा, नहीं तो ये एक सिंगी अब ज़्यादा इससे अंदर जा नहीं सकती। अब देखिए इसको चाप कहाँ से मारना है बच्चों, यहाँ जहाँ टच हुआ था ये वाले पॉइंट से आप इसको कट करेंगे, ये कट हुआ। अब कट होने के बाद कुछ नहीं, पटरी को उठाइएगा और पटरी को उठाने के बाद ये 5 से, ये जो 5 दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट, ये वाला, यहाँ से आप इसको ऐसे पटरी के माध्यम से कि मिलाएंगे, जहाँ पे मिलेगा वही आपकी समांतर लाइन हो जाएगी, रेशियो बांट भी देगा रेखाखंड को। थोड़ा अच्छे से एडजस्ट कर लीजिएगा तब लाइन खींचिएगा, इस प्रकार से बच्चों। यहाँ कट थोड़ा लंबा चाहे कर लीजिए करिएगा, ये जो अब यहाँ पे नाप के किए थे, इसको नापे थे ना यहाँ पे, इसको नाप के से इस कट को नापने के बाद फिर यहाँ पे मारना है आपको, यहाँ पे चाप, यहाँ पे रख के एक सिंगी को, फिर आपको इसकी परिधि को सूरी काट देना, ये ठीक है, फिर पट्टी के माध्यम से इसको मिला देना है, ठीक। और इसका नाम दे देना कुछ भी, A B और X1 है, ये C कर दीजिएगा इसको, ठीक। इस प्रकार से ये बन करके आपका तैयार हो जाएगा। इसको नापने की बोला है तो नाप लीजिए इसको कितना कितना है, देख लीजिए कितना है, 3.12344 है ना। और इधर वाला देख लीजिए, ये 3.4 दिख रहा है, इधर वाला देख लीजिए, ये देखिए 1 2 3, ये 3.3 है लगभग मेरे ख्याल से, ये 4.3 है, ठीक बच्चों। इसको दोनों को जोड़ने पर इसमें 7.6 होना चाहिए, 3 4 और 3 इतना जुड़ जाएगा, इतना आ जाएगा, ठीक बच्चों। अब देखिए एक बार फिर रिपीट करते हैं बच्चों, क्या किए थे थोड़ा सुन लीजिए। देखिए एक रेखाखंड पहले ए बी खींचा 7.6 सेंटीमीटर का, ठीक बच्चों। फिर इसके बाद कुछ नहीं किए हैं, एक ए से जाती हुई है किरण ए एक्स खींचे हैं न्यून कोण बनाने, किसी भी अपनी सुविधा के अनुसार, ठीक है ना। और फिर कुछ नहीं किए बच्चों, यहाँ पे जो AX11 था हमने थोड़ा सा बदल दिया था सवाल को, इसको न करके हम इसको किए हैं, तो हमारे में जगह कम थी। अब देखिए तो इसको 11 कट करना पड़ेगा, क्योंकि ये 5:6 का मैं बना दिया हूँ चित्र, 5:6 का 5 + 6 = 11 होगा, 11 का आपको खींचना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए फिर मैंने खींचने के बाद एक सिंगी की सहायता से यहाँ पे अपने उचित चाप ले करके जितना भी लेना होगा और बढ़ा सकते हैं, चाहे तो आप और बढ़ा सकते हैं। अब बढ़ाने के बाद जितना यहाँ मारे हैं उतना ही 5 से, जो 5 यहाँ 3 लिखा होता तो 3 से मार दे, ठीक है ना। यहाँ से उतना चाप हमने बना लिया, ये मार दिया ऐसे, ठीक है, खींच दिया। खींचने के बाद फिर कुछ नहीं करना है बच्चों, ये नापना है कि ये कितना है, ये वाला कट, ये जैसे ही नाप लेंगे तो फिर यहाँ पे के बाद इस बिंदु से एक कट करेंगे, जितना ये नाप मिला था इतना, यहाँ से ऐसे ही इस जो ये गोला था अर्धचाप था, इसी को आप कट करेंगे एक सिंगी की सहायता से, ऐसे रख करके इसको ऐसे काटेंगे, ठीक है ना।
इसको एक सिंगी की सहायता से। ठीक बच्चों, नहीं समझ में आया? ऐसे देख लीजिए ना, उल्टा करके ये ऐसे मारेंगे, ऐसे, ये ऐसे ऐसे करके। ठीक है, चलिए अब देखिए रचना इसकी करना हो तो कर सकते हैं। सर्वप्रथम रचना इसकी कैसे करेंगे? सर्वप्रथम ए बी बराबर 7.6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, फिर ए एक्स एक किरण खींचा, न्यून कोण बनाने वाली एक किरण ए एक्स खींचा, और फिर क्या लिखेंगे कि इसमें x1 x2 x3 x डैश डैश x11 अंकित किया। ठीक है बच्चों, क्योंकि 5 + 6 = 11 हुआ। फिर कुछ नहीं करते हैं बच्चों, एक्स बी को मिला देते हैं, x11b को मिलाते हैं, और x11b के समांतर एक किरण है एक्स सी खींचते हैं, है ना। इसी के समांतर एक किरण x5c खींचते हैं, है ना। इस प्रकार से यह रेखाखंड जो ए बी है वो किस अनुपात में? 5:6 के अनुपात में बढ़ जाता है। ठीक बच्चों, चलिए अब देखिए अगला थोड़ा चित्र देखिएगा। सवाल क्या कह रहा है? 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजा दिए गए भुजा के कितने? 2/3 गुनी हो। कितनी? 2/3 गुनी हो। ठीक बच्चों, चलिए तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं? सबसे पहले बच्चों हम लोग भुजा यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा सा। 4 की है, 5 सेंटीमीटर की है और 6 सेंटीमीटर की है। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए थोड़ा 4 सेंटीमीटर का। ठीक बच्चों, इसका नामकरण कर दीजिएगा ए बी। ठीक है, और फिर 4 सेंटीमीटर खींचने के बाद आप एक काम करिएगा, एक अगली भुजा आपकी 5 सेंटीमीटर की है। 5 सेंटीमीटर का चाप नाप लीजिएगा, ऐसे रख करके, ऐसे एक सिंगी को है 5 पर, इसको बढ़ा के यहाँ कर लीजिएगा। ये 5 सेंटीमीटर नाप लिए। अब इसको ए से 5 सेंटीमीटर का चाप काट दीजिएगा। ठीक बच्चों, लगभग ऐसे। ठीक, थोड़ा बड़ा कर लीजिएगा ताकि इधर से 6 सेंटीमीटर माना, तो 6 सेंटीमीटर यहाँ से चाप काटा जा सके। ठीक है, चलिए अब 6 सेंटीमीटर खींच लीजिए। तो 6 सेंटीमीटर खींचेंगे बी से, ये ऐसे कट करेंगे। ठीक बच्चों, ऐसे कट करेंगे, ये कट हुआ। ठीक है, कट करने के बाद इसको आप मिला देंगे, और फिर इसको इस वाले पॉइंट से मिला देंगे, बी वाले से। ठीक बच्चों, मिलाने के बाद इसको कटान बिंदु सी कायम कर दीजिएगा, सी लिख दीजिएगा। ठीक है, अब चलिए ए पर न्यून कोण बनाने वाली यह किरण फिर से खींचेंगे। कहाँ पे बच्चों? ए पर न्यून कोण बनाने वाली यह किरण खींच लीजिए। ठीक है, एक किरण ए एक्स खींच लेते हैं। ठीक है ना, इसमें अब फिर से देखिएगा, रेशियो 2/3 था, 2/3 गुनी था, तो 3 ठो लाइनें कट करनी है आपको। कितनी? 3 लाइनें कट करनी है आपको, दिखाते हैं। ये चाप कट करना है 3 ठो। कितने? 1, उतने का ही फिर से आगे से 2, फिर यहाँ रख के फिर ये 3 कट करके दिए। इसका नामकरण कर दीजिएगा x1 x2 x3। आप बच्चों इसको x3 को b से मिला दीजिएगा। जी, x3 को b से मिला दिए। अब एक काम करना है बच्चों, जैसे ऊपर किए थे हमने समांतर लाइन जैसे खींचे थे, वैसे यहाँ भी खींचना है। बी को आप थोड़ा साइड में लिख दीजिएगा। चलिए देखिए, अब बी के, अब यहाँ पे पहले आप एक उचित त्रिज्या ले करके आप चाप मान लीजिए। ठीक है, यहाँ से, कहाँ से? x3 पर, ये यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे समझ रहे ना, यहाँ रख करके एक सिंगी का नुक्का, और यहाँ पे उचित त्रिज्या ले करके इस लाइन से ऐसे मिला देंगे। ठीक, ज़्यादा नहीं मिलाना है, इस लाइन से इस लाइन तक मिलाना है। ठीक है,
चलिए मिलाने के बाद आप कहाँ से देखिए 2/3 बोला है, तो 2 ये 2 है आपका x2, तो यहाँ से उतने ही चाप का, इतने चाप का कम अधिक न करिएगा, यहाँ रख करके फिर से यहाँ से एक चाप मारिएगा, ये मान लिए। आप सुनिए अब क्या करना है बच्चों, मेन चीज़ आप सुनिएगा भला। चाप मान लीजिए एक बार x3 से मारे थे, अब आपको x2 से मारना था, मान लीजिए x2 से। आप सुनिए अब आपको ध्यान रखना है क्या करना है, इसको यहाँ जो ये कट हुआ था यहाँ, इसको आपको नापना है, ये वाला कट समझ रहे हैं, इसको नापना है, इस वाले को, ठीक है ना, इसको नापना है। तो ये इसको नाप लीजिए एक सिंघी से, ये ठीक है। अब नापने के बाद इसको यहाँ से चाप मारना है, यहाँ से यहाँ रख करके ये इस जो गोले को था इसको कट करना है, थोड़ा लंबा कर लीजिएगा, ये ठीक। कट करने के बाद कुछ नहीं, x2 से आपको पटरी की सहायता से खींच देना है, ये इसको पटरी की सहायता से इसको खींच दीजिए, ये खींच गई। ये देखिए दोनों लाइन समांतर दिख रही हैं, लगभग। इस बिंदु को आप नाम दे दीजिएगा कुछ भी, A B C हुआ, यहाँ D दे दीजिए, कुछ भी नाम दे दीजिएगा स्वतंत्र, ये वाला बिंदु, ठीक है ना। अब देखिए अब D पर भी एक लाइन खींचना पड़ेगा आपको। देखिए अब यहाँ पे पहले B से फिर से उचित त्रिज्या लेकर, जरूर नहीं कितना भी लेना हो, जितना ले सकते हैं आप, स्वतंत्र हैं, जरूर जाएगा आगे जाने दीजिए। ये देखिए उचित त्रिज्या लेकर के आप ये कर लिए, खींच लिए। आप फिर से एक सिंघी उठाएंगे और फिर D पर, D बिंदु जो था यहाँ D पर रख करके फिर से अर्धवृत्त बनाएंगे, अर्धवृत्त टाइप लगभग, ये कर लिए। अब करने के बाद बच्चों पहले B से यहाँ B पर रख करके खींचा, और जितने का खींचा उतने का D से रख करके फिर खींचा, इसी लाइन टच करके। अब फिर से जैसे यहाँ पे किए थे, पहले इसको नापते हैं, ये इसको यहाँ से नाप लेते हैं, यहाँ से ध्यान रखिए, इस बिंदु से ना नापिए, इसके कारण भी गलत हो जाएगा, जहाँ ये टच हुए हैं दोनों, इसको नापने के बाद है यहाँ से आप इसको कट करिए। देखिए यहाँ से कट करते हैं तो ये कहाँ कट होगा, ये कट हुआ है यहाँ ना। अब यहाँ कट होने के बाद आपको D बिंदु से, कहाँ से बच्चों, इस D बिंदु से खींचना है, इससे होते हुए पटरी को, ये बन के आपका तैयार हो गया। इसका नाम कुछ और दे दीजिएगा, इधर D दे दिए हैं, A B C D, और इसको E दे दीजिए। इस प्रकार आपका त्रिभुज कौन सा, A E D बन करके तैयार हो गया। ठीक बच्चों, कितना 2/3 गुनी 2, क्योंकि 2/3 देख रहे हैं ना, उससे छोटा है, 2/3 कहता है, 2/3 कहता है, तो 2/3 से मतलब है कि अंदर जाएगा। और जब मान लीजिए 5/6 बोलता है या कुछ बोलता, तो हम क्या करते हैं, इसमें 5/6 भी इसी प्रकार से बनेगा, क्योंकि 6 बड़ा है। लेकिन यदि 6/5 कहता तो इस बार चित्र बाहर जाता। ठीक है ना बच्चों, ध्यान ये रखिएगा। ठीक, इस प्रकार से बना के तैयार करिएगा इसको। वीडियो अच्छा लगा करे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिए अपने दोस्तों को।